Hello students, welcome to Edumatrix. Today we will discuss about plane scale. प्लेन स्केल का हमने डेफिनेशन देख लिया था। आज यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे कि प्लेन स्केल का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो प्लेन स्केल क्या होता है? टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स की बात की गई थी कि दो लगातार इकाइयाँ होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू शो किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर्स पे हमें दर्शाना है। तो किलोमीटर्स एंड हेक्टोमीटर, तो किलोमीटर का ही तो सब डिवीजन क्या है हमारा, हेक्टोमीटर है। किलोमीटर का सब डिवीजन हेक्टोमीटर है। तो दो लगातार इकाइयां या उसी एक इकाई या उसी का उपभाग, तो यही तो हमने डेफिनेशन थी हमारी, टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स, या फिर क्या बोला गया था, एन यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन, उसी का सब डिवीजन क्या है, हेक्टोमीटर है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेड बाई 1 किलोमीटर, क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1 किलोमीटर को, ये हमें दिया है। अब मैक्सिमम लेंथ को कैसे पहचानोगे, तो क्वेश्चन पर लिखा होगा लॉन्ग इनफ मेजर अप टू, तो ये हमारी क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ, इसे ML, मैक्सिमम लेंथ कितनी गिवन है, 4 किलोमीटर, ये मैक्सिमम लेंथ हमारी हो गई। ठीक है, अब इसको दर्शाना निकालना क्या है, RF हमें फाइंड आउट करना है, और स्केल पर 3 किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर, ये हमें स्केल बना के दर्शाना है। RF निकालना है, 3 किलोमीटर एंड 6 हेक्टोमीटर्स को दर्शाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले RF निकालते हैं। तो RF निकालने का फार्मूला क्या था बेटा, RF निकालने का फार्मूला क्या था, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ हम लिखे ले रहे हैं सीधे AL। तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग आपको कितना दिया है ऑन द पेपर, कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर को नक्शे पर, 1 किलोमीटर को आप नक्शे पर कैसे दर्शा रहे हैं, 4 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं। 1 किलोमीटर को आप नक्शे पर 4 सेंटीमीटर से दर्शा रहे, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर अपान एक्चुअल लेंथ कितनी, 1 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर अपान कितना आ जाएगा बेटा, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो 4 इंटू 10 की पावर -5, ये आपके RF की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। क्या, लेंथ ऑफ स्केल, ये क्या होता है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो RF आपको कितना निकल के आया, 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू मैक्सिमम लेंथ कितनी गिवन है आपको, 4 किलोमीटर, 4 इंटू 10 की पावर 5 क्या था, किलोमीटर। ठीक, तो इतना था। तो अब ये किस में चेंज होके आ गया बेटा, सेंटीमीटर में, ये लो हमने यही चेंज कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, लेंथ ऑफ स्केल निकल के आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल 16 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ स्केल हम लेंगे। अब इसके बाद प्लेन स्केल की जो हाइट ली जाती है, तो वो कितनी ली जाती है, हाइट ऑफ प्लेन स्केल, हाइट ऑफ प्लेन स्केल, हाइट ऑफ प्लेन स्केल इक्वल टू 10 मिलीमीटर या 15 मिलीमीटर। इस तरीके से आप दो में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। तो जनरली 10 mm ही हम हाइट इसकी लेते हैं। इसकी हाइट प्लेन स्केल की कितनी ली जाएगी, 10 mm। ठीक है, हमेशा प्लेन स्केल या सिंपल स्केल का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसकी हाइट हम कितनी लेंगे, 10 mm लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, तो साइड में लिख लेते हैं। RF कितना निकल के आया बेटा, 4 इंटू 10 की पावर -5, लेंथ ऑफ स्केल कितनी निकल के आई है, 16 सेंटीमीटर। तो अब चलिए यहाँ पर हम इसको बना के दिखाते हैं किस तरीके से।
लेंथ ऑफ स्केल हमारी कितनी आई है, 16 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, RF को निकाल लिया एंड क्या हमें चाहिए 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। ये हमें क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है, इसको बना के दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ हमें कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर। तो या तो आपको 4 किलोमीटर 14 तक जो भी वैल्यू देगा, आप किसी भी स्केल के लेंथ आप स्केल के उतने इक्वल पार्ट्स आप कर सकते हैं। यदि आपको 14 से ज़्यादा दिया है, जैसे मान लिया 21, तो क्या करेंगे 3 × 7 करेंगे। तो चाहे लेंथ आप स्केल के पहले 3 इक्वल पार्ट्स करिए या 7 इक्वल पार्ट्स करिए। इस तरीके से ये लेंथ ऑफ स्केल दी गई है, इसके 1 2 3 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3, ये लाइंस आपकी आ गई। अब इसके बाद किसी भी एक पार्ट्स के आप क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से इसको इसी के पैरेलल लाइंस इस तरह से आप बनाएंगे। ये लाइंस सीधे ऊपर चली जाएंगी। तो इस तरह से ये भी आपका किस में था, मान लिया किलोमीटर में था, तो ये भी आपका किलोमीटर में है और ये भी आपका किलोमीटर पे ही रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मल्टीपल पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मैक्सिमम लेंथ 21 किलोमीटर 15 किलोमीटर 56 किलोमीटर जो भी दिया गया, तो आप क्या करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे। बाई फैक्टर मेथड से आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हमें क्या दिया, 4 किलोमीटर दिया गया है और लेंथ ऑफ स्केल कितनी निकल के आई है, 16 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो अब इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले लाइट पेंसिल से ये हमारी एक 16 सेंटीमीटर की लाइन्स आ गई, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी लेते हैं, पिछले लेक्चर्स में बताया था हमने 10 mm या 15 mm। तो इस तरह से मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ स्केल कितनी हमें गिवन है, 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली और इस तरीके से रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लिया। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइंस को हमें इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो वो किसके इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड होता है, वो मैक्सिमम लेंथ के इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड होता है। मैक्सिमम लेंथ आपको जितनी दी गई होगी, लेंथ ऑफ स्केल के उतने ही डिवीजन होंगे, इक्वल डिवीजन होंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दी और सेम आर्क, जितना आर्क हमने लिया है सेम आर्क 1 2 3 4, अब लास्ट वाले पॉइंट्स को यहाँ से मैच करा देंगे और इसी के पैरेलल फिर इस तरह से लाइंस ड्रा करते आ जाएंगे। ये लाइंस आपकी इस तरह से आ गई, ठीक है। तो ये एक पार्ट्स इसका कितने का आया, किलोमीटर का आया। तो अब जो चीज हमें चाहिए 0 1 2 3, ये किस पर है बेटा, किलोमीटर, किलोमीटर। तो आप इस तरह से दर्शाएंगे किलोमीटर। अब इसके बाद ये एक पार्ट्स कितने का आया, 1 किलोमीटर का। तो अब 1 किलोमीटर का आ गया है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 हेक्टोमीटर। क्या होता है, 10 हेक्टोमीटर। तो अब 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो अब इसके क्या करेंगे, इसके इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कर देंगे, कितने, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स को है उसको 0 से मिला देंगे, फिर इसी के पैरेलल लाइंस लेते चले आएंगे इस तरह से। इस तरह से एंड फिर अपनी सहूलियत के लिए 5 mm पर यहाँ से भी एक लाइन बना देंगे और इन लाइंस को हम यहाँ तक लेके आएंगे। ये सारा खेल अभी हम खेल रहे हैं लाइट पेंसिल से, जितना ब्लैक से किया जाएगा वो समझिएगा कि डार्क है पूरा। ये इस तरह से ये किस में हमने पार्ट्स किए हैं, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, ये हेक्टोमीटर, ये किस पे किए, हेक्टोमीटर में किए। अब इसके बाद 0 के बाद ये 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया
5 6 7 8 9 एंड 10 ये आ गया। अब हमें कितना मेजरमेंट्स करना है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर्स तो आपको यहाँ से मिल गया, ये लाइंस आ गई 3 किलोमीटर्स की एंड 6 हेक्टोमीटर्स। तो 6 वाली लाइंस को पूरी यहाँ से यहाँ तक डाल एंड यहाँ से ये आपकी डायमेंशन लाइन हो गई, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन हो गई, ये आपका एरो हेड हो गया 3:1 पर, ये आपका एरो हेड हो गया 3:1 पर। ये कितना आया आपका 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। तो ये आपका आ गया। अब जो पार्ट्स डाल करना है उसको देखते हैं। इस लाइंस को ड्रा कर देंगे अल्टरनेट पे, ताकि ये हमें पता चलता रहता है कि स्केल्स हमारी बनी हुई है। तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी स्केल है, प्लेन स्केल। अब यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ से यहाँ से यहाँ। अब इसके बाद हमें यहाँ पर दर्शाना है क्या, लेंथ ऑफ स्केल एंड RF यहाँ पर। तो हमारी लेंथ ऑफ स्केल इस तरीके से दर्शाई जाएगी, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब RF हम यहीं पर दर्शा देंगे, यहाँ से 10 mm के गैप पर। तो RF कितना आया है बेटा, RF 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁵। ये हमारा क्या है, RF की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है किसके, प्लेन स्केल के। ये हमारी प्लेन स्केल थी जिस पर 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स की बात हुई थी। तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन करें एंड जो भी डाउट्स हैं आप वहीं पर पूछें। थैंक यू।